जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, इस बार जो हमारी उत्पन्ना एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी जो मार्ग शीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है। मार्ग शीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना जो इस बार दिसंबर 4, 2026 को है और शुक्रवार का दिन हस्त नक्षत्र में है। उस दिन व्रत का दिन रहेगा और 5/12/2026 शनिवार का दिन चित्रा नक्षत्र में इसका पारण होगा और पारण का समय इसका प्रातः 7:52 से और 9:28 तक है। बहुत समय मिल जाता है, 7:52 से और 9:28 तक इसका पारण का समय है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा खास तौर से जो है भगवान इसकी कथा भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा। देखिए क्या होता है, इस व्रत में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और गुड़ और बादाम का सागर आपने, और जो भोग लगेगा वो भी गुड़ और बादाम का ही लगेगा प्रभु को। और आप भी जो व्रत खोलेंगे, जो सागार यानी कि प्रसाद लेंगे, वो गुड़ और बादाम का ही लेना चाहिए। या इनके बने पदार्थों को, चाहे उसमें दूध मिक्स हो, कुछ भी हो, मिठाइयाँ हो, बादाम पड़ी हुई हो, तो उसका आप पदार्थ जो है इससे मिश्रित होते हुए आप इसको भोग लगाना चाहिए। भक्तों, एकादशी माता का जो आप लोग इस व्रत को करते हैं, सर्वप्रथम उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए और चरण कमलों में ध्यान करते हुए माता तुलसी के समीप बैठकर इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए या किसी मंदिर में विद्वान पंडित के द्वारा कथा का श्रवण करना चाहिए, अति उत्तम होता है। और देखिए, आपको मैं ये तो बता दिया कि 4/12/2026 को व्रत रहेगा और 5/12/2026 को इसका पारण प्रातः 7:52 से और 9:28 तक रहेगा। इसके बाद इसकी कथा बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, इसकी कथा ये है कि सतयुग के समय एक मुर नाम का राक्षस हुआ। मुर नाम के राक्षस ने सारे देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र देवता की गद्दी छीन ली और सभी देवताओं में त्राही त्राही मच गई। उस समय सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें उस दैत्य से बचाने की कृपा करें। तो भगवान विष्णु ने उसके साथ बहुत कई वर्षों तक युद्ध किया और युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु युद्ध करते करते एक बद्री का आश्रम था, जिस बद्री का आश्रम में जाने के बाद प्रभु भगवान विष्णु निंद्रा विलीन हो गए, सो गए हो। और सोने के बाद फिर उस काफी वर्षों के बाद उस मुर देवता ने भगवान विष्णु को मारने का प्रयास किया। उसी समय एक दिव्य देवी माता जो होती है एकादशी माता, उनका आविर्भाव हुआ। बहुत तेजस्विनी थी। उन माता ने उस मुर देवता के साथ बहुत ही पराक्रम से युद्ध किया और अंत में उस मुर नाम के देवता का अंत किया। तो जब भगवान विष्णु की निंद्रा खुलती है और वो देखते हैं कि हे देवी, तुमने इस मुर देवता का अंत किया है, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हुई माता कहने लगी, हे प्रभु, अब मेरे लिए क्या आ गया है। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए उस देवी माता को उनका जो नाम जो है वो एकादशी रखा और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, आपका जो उत्पन्न हुआ है, आप जो उत्पन्न मेरे शरीर से हुई है, वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई है। आपका नाम एकादशी रहेगा और जो आपकी पूजा भक्ति व्रत विधान से रहेगा और पूरे श्रद्धा के साथ आपका व्रत करेगा, वो परम मोक्ष की प्राप्ति और सुख साधनों के सहित
परम प्रतापी होते हुए और परलोक को सिधारेगा। ऐसा इस कथा का प्रवचन जो बताया गया है, ऐसा विधान सतयुग में मुर नाम के दैत्य के साथ हुआ था, जिससे माता का आविर्भाव हुआ। तो भक्तों, और भी कोई और समस्या आपको किसी तरह की है, आपको ज्योतिष के माध्यम से इस सब चीज का समाधान बताया जाएगा। घर की परेशानी, दुख, चिंता, पाप, परेशानी, या किसी तरह से आप परेशान हैं, घर में विलंब हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कुछ, उसका कारण क्या है, कारण जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से जो भी होगा आपको उसका निदान कराया जाएगा। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर 97179555 और 629 ये है। और आप लोगों से आग्रह है, देखिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो करें, ताकि मैं आपके साथ लगातार यही नए नए कार्यक्रम लेके प्रस्तुत रहूं। और आप लोग से पुनः आग्रह है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोग देखिए, इस जो मैंने आपको कथा बताई है, ये मैंने लिखी हुई भी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय भोलेनाथ।